Hi everyone, I am Aman Khare and I welcome you all to my channel. I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने ऑलरेडी CGL 2023 का पेपर हो गया है टीयर 1 का, तो आपने बहुत अच्छे से पेपर भी दिया होगा। अब जब पेपर हो चुका है तो बहुत बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे होंगे आंसर शीट का। तो आज हम वही बात करेंगे क्या चीज आपको करनी है और क्या चीज नहीं करनी है जब तक आंसर शीट नहीं आ जाती। उसके अलावा कुछ और चीजों पे हम बात करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से जितने भी लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है और उस हिसाब से मैं ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है टीयर 1 का। ऑल्दो क्वालिफाइंग नेचर का है, पर यूआर के लिए क्या चीज हो सकती है वो मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आंसर शीट के बारे में। मुझे याद है 2022 में जब टीयर 1 हुआ था, 13 तारीख को पेपर हुआ था और 17 को यानी कि 4 दिन बाद ये आंसर शीट आ गई थी। और टीयर 1 जब 2021 का हुआ था तब भी एक हफ्ते बाद आंसर शीट आ गई थी। तो पुराने ट्रेंड को अगर देखा जाए तो इस बार भी विद इन वीक आपकी आंसर शीट आ जाएगी। मुझे लगता है कि अगली फ्राइडे तक तो आंसर शीट आ ही जानी चाहिए। तो ये चीज हो गई। जब तक आंसर शीट नहीं आती है तब तक आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपने घर से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस टाइम में आप घर जाकर आ जाएं। एक चीज तो ये होती है कि जब आप घर वालों से मिलते हैं तो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम थोड़ा सा रिचार्ज भी हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाता है हमारा माइंड। दूसरी चीज ये है क्योंकि जब तक आंसर शीट नहीं आएगी तब तक आपको थोड़ा बेचैनी होती रहेगी, आप बार बार चेक करते रहेंगे। मुझे याद है हम भी जब मेरा आंसर शीट आने वाला था तो हम लोग मैं तो हर 2-3 घंटे में बार बार यूट्यूब पे टाइप करता रहता था आंसर शीट, और बहुत सारे रैंडम वीडियोस आते रहते हैं जिनको चेक करके टाइम वेस्ट ही होता था, टाइम पास नहीं होता था। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आप कोशिश कीजिए अगर आप घर जाना चाहते हैं तो एक बार घर जाकर आइए, क्योंकि हो सकता है जब आंसर शीट आ जाए तो आपको टाइम ना मिले, क्योंकि 2 से ढाई महीने का ही टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो आपको वो टाइम को यूटिलाइज करना है। तब तक जब तक आंसर शीट नहीं आती तब तक आप वैसे भी उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग थोड़ा सा ढील देकर रखे होंगे। तो आप कोशिश कीजिए अगर आपको घर जाने का प्लान है घर होकर आइए, और जिससे आपको वो चीज मिल जाए और फिर 2.5-3 महीने बाद आप एग्जाम जब हो जाए टीयर 2 का उसके बाद ही घर जाएं। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। भले ही अगर थोड़ा सा भी आप डिसअपॉइंटेड हैं अपनी परफॉर्मेंस से टीयर 1 में, आपको लगता है कि शायद उतना अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है, तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी वेस्ट नहीं होगी। और मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने जब पेपर दे दिया, आंसर शीट आई और आंसर शीट में मेरे 116 नंबर हो रहे थे, तो मुझे लगा था कि टीयर 1 क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि 2019 में 147 कट ऑफ गया था जनरल का, टीयर 1 का। तो मुझे लगा कि क्वालिफाई नहीं होगा। और मुझे याद है जब 4 से 5 महीने बाद रिजल्ट आया था टीयर 1 का, तब मुझे पता चला कि अब मुझे टीयर 2 के लिए तैयारी करनी है। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया 2020 में। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। एक बार गैप आ जाता है तो थोड़ा सा उस मोमेंटम को गेन करने में टाइम लगता है। तो ये चीज हो गई कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, और अगर चल रही है तो उसको चलाते रहिए। और घर जाना चाहते हैं तो घर जाकर आइए, आंसर शीट जब आ जाए उसके बाद आइए और शुरू करिए अपनी पढ़ाई अच्छे से। ऐसा ना हो कि आंसर शीट आ जाए और बीच में जब पेपर हो टीयर 2 का उसके बीच में आपको घर जाने का मन करे और तब आप ना जा पाए। उसके अलावा एक और चीज ये है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा कि वैकेंसीज 2022 में 37,000 थी, और जब टीयर 1 का रिजल्ट आया था तो एसएससी ने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, मुझे याद है 3.6 लाख स्टूडेंट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराया था। तो पिछले बार के ट्रेंड को देखा जाए तो जितनी वैकेंसीज होती हैं इंटू 10 स्टूडेंट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराया था। इस बार 7500 लगभग वैकेंसीज डिक्लेयर की थी, तो हो सकता है 80,000-75,000 बच्चों को क्वालिफाई करें। ऑल्सो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है वो 2022 क्वालिफाइड हैं, वो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं या फिर उन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिल चुकी है, तो उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। तो स्कोर की बात मैं करूंगा, क्योंकि टीयर 2 का स्कोर तो आप बिल्कुल कंसिडर मत कीजिए, 117 था और वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो वो हटा दीजिए। टीयर 1 जो 2021 में था उसका कट ऑफ था 130 यूआर का। तो इस बार क्योंकि स्टूडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी पढ़ाई करी है लोगों ने, तो 135 प्लस
कट ऑफ जाना चाहिए। तो अगर आपका स्कोर लगभग ऐसा बन रहा है तो पढ़ाई करते रहिए, नहीं भी बन रहा है तो मिरेकल्स डू हैपन, मेरे साथ जैसा हुआ था। तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाए और हो सकता है आपकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ हो। तो 130 प्लस स्कोर तो रहेगा ही मुझे जहां तक लगता है यूआर का। सिमिलरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी प्लस माइनस 2-3 मार्क्स कर सकते हैं और SC/ST का भी प्लस मतलब माइनस 20-25 मार्क्स। तो ये हो गया स्कोर। ऑल्दो सेफ स्कोर पे मत जाइए, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको मत देखिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट था जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ कि क्या मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि 19 जुलाई को मेरा पेपर था। मैंने फॉर्म इसीलिए भरा था क्योंकि तब तक मेरी 2021 से जो मुझे पोस्ट मिली थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, उसमें मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और जब तक आप कोई भी पोस्ट ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक कहीं ना कहीं आपके मन में डर रहता है कि पता नहीं फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो थोड़ा सा घर वालों ने भी बोला था कि फॉर्म तो भर ही दो। मैंने फॉर्म भर दिया था और मेरा एग्जाम 19 को था, पर मैं देने नहीं गया पेपर क्योंकि अभी जो लोकेशन मुझे मिली है, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से मतलब उतनी अच्छी रैंक कभी ला पाऊंगा और इस हिसाब की जो लोकेशन और जो पोस्ट है वो कॉम्बिनेशन मुझे मिल पाएगा। इन केस फ्यूचर में कुछ होता है तो देखा जाएगा, बट अभी मैंने ये स्किप किया है अटेम्प्ट और आगे आने वाले अटेम्प्ट्स को भी आगे आने वाले ईयर्स में मैं स्किप ही करूँगा। तो ये चीज़ हो गई। जब तक आंसर शीट नहीं आती है तब तक थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है। अब जो भी स्टूडेंट्स श्योर हैं कि उनका Tier 1 क्वालिफाई नहीं होने वाला है, तो 2024 की तैयारी करना है या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करना है तो आप कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि NCERT से शुरू कीजिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है NCERT का इम्पोर्टेंस। मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं एक तो मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिन भी स्टूडेंट्स को 2023 का मेंस का टारगेट करना है, कैसे मैंने 2022 में मेंस लिखा था और मेरे 326 मार्क्स आए थे, तो मैं वो शेयर करूंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है 2023 से Tier 1 में, उनके लिए आगे क्या क्या कैसे वो तैयारी कर सकते हैं आगे आने वाले 2024 के एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।